भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लेशों की चर्चा चल रही है। महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के क्लेशों के एक एक स्वरूप को स्पष्ट किया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या की परिभाषा करते हुए स्पष्ट किया है, अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, दुख को सुख समझना और जड़ को चेतन समझना, यह अविद्या है। आत्मा को और मन को अलग अलग इन 2 पदार्थों को एक समझना, जड़ चेतन को एक मानना, ये अस्मिता नामक क्लेश है। सुखानुशयी रागः, ये तीसरा क्लेश है। जो सुख के अनुसरण करने वाला क्लेश है, सुख के पीछे पीछे जो चलने वाला क्लेश है। जब व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, उस सुख की स्मृति उत्पन्न कर लेता है और उसकी स्मृति से पुनः दोबारा उस सुख को प्राप्त करने के लिए उसके मन में एक आकांक्षा उत्पन्न होती है, एक इच्छा उत्पन्न होती है, एक लालसा उत्पन्न होती है। उस लालसा को, उस तृष्णा को, उस इच्छा को यहां पर राग शब्द से स्पष्ट किया है। सुखानुशयी रागः, सुख के पीछे पीछे चलने वाला जो क्लेश है, उसका नाम राग है। जब संसार में व्यक्ति किसी भी वस्तु से सुख लेता है, रूप वाली हो, रस वाली हो, गंध वाली हो, स्पर्श वाली हो, शब्द वाली हो, रूप रस गंध स्पर्श शब्द से युक्त जो कोई भी वस्तु है, उन वस्तुओं से व्यक्ति सुख लेता है और सुख लेते समय उसके मन के अंदर एक छाप सी पड़ती है, एक ऐसा मुद्रण अंकित होता है जैसे कैमरा से किसी का चित्र हम लेते हैं। ठीक इसी प्रकार उस सुख का चित्र मन के अंदर पड़ जाता है। उस सुखानुभूति का एक ऐसा संस्कार मन में पड़ता है, एक ऐसी छाप मन के अंदर पड़ती है, उस सुख की छाप, उसी को यहां संस्कार कहा। और कालांतर में जब वो जो सुख की जो छाप है, वो जो संस्कार है, वो उभर जाता है और उस संस्कार से प्रेरित होकर के उसके मन में एक लालसा उत्पन्न होती है। उस सुख को प्राप्त करने की जो तृष्णा मन के अंदर होती है, जो राग जिसको कहा गया है, लोभ जिसको कहा गया है, यही है सुखानुशयी रागः। सुख के पीछे पीछे चलने वाले को राग कहते हैं। यानी सुख के पीछे जो चलने वाली जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, इसी का नाम राग है। सुख और सुख के साधन, जितने भी सुख हैं, उन सुखों को हमने जो भोगा है, उन भोगे हुए सुखों के प्रति तो राग होता ही है, पर जिन जिन सुखों को हमने नहीं भोगा, केवल सुना है, उनके प्रति भी तृष्णा होती है,
राग होता है। एक व्यक्ति कश्मीर नहीं गया, पर सुना है कश्मीर के बारे में। एक व्यक्ति दिल्ली गया है, लाल किले को देखा है, आगरा गया है, ताजमहल को देखा है। उनके प्रति दोबारा राग उत्पन्न होगा। जिसको उसने देखा उसके प्रति तो राग होगा ही होगा। जिनको देखा नहीं है, केवल सुना है, उनके प्रति भी राग होता है। सुने हुए विषयों के प्रति भी राग होता है। जो भोग लिया है, भोगे हुए विषयों के प्रति भी राग होता है। क्योंकि व्यक्ति सुनकर के भी सुख लेता है, सुनकर के भी सुख लेता है, पढ़कर के भी सुख लेता है, और देख करके अनुभव करके भी सुख लेता है। सुनकर के जब सुख लेता है, उस समय उसकी भी एक छाप मन के अंदर पड़ जाती है। फिर वही संस्कार व्यक्ति को प्रेरित करता है। फिर उसको देखने की इच्छा मन के अंदर उत्पन्न होती है, एक आकांक्षा उत्पन्न होती है, एक अभिलाषा मन में, एक तमन्ना रहती है। बस उसको प्राप्त करने की ये जो लालसा है, जो तमन्ना है, इच्छा है, इसी का नाम राग है। और दो प्रकार के पदार्थ है संसार में। एक तो सर्वथा जड़ पदार्थ है, जो साधनों को हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे वो मकान के रूप में, चाहे मोटर गाड़ी के रूप में, चाहे वो खाने पीने के विषय में है, चाहे वो पहनने ओढ़ने के विषय में है। जो कुछ भी विषय हमारे सामने आते हैं, दिखाई देते हैं, लोग उनको दिखाते हैं, उन वस्तुओं के प्रति राग करना एक प्रकार का राग। और जो चेतन पदार्थ हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य, संबंधी, बहुत सारे लोग हैं। इतना ही नहीं, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, जानवरों के प्रति भी व्यक्ति को राग होता है। ये चेतन पदार्थ है। और आज विपरीत एक स्थिति उत्पन्न हो रही है। मनुष्य के प्रति तो व्यक्ति राग नहीं करता है, लेकिन पशु के प्रति राग करता है। पत्नी के प्रति, पति के प्रति, भाई के प्रति द्वेष उत्पन्न कर रहा है व्यक्ति। उनको पसंद नहीं कर रहा है, उनके साथ आत्मीयता नहीं रखता है, लेकिन पशु के प्रति रखता है। उल्टा होता जा रहा है। मेरा अभिप्राय ये नहीं है पशुओं के प्रति प्रेम नहीं करना। प्रेम तो सबके प्रति करना है। प्रेम में और राग में एक अंतर है। यद्यपि संसार में प्रेम शब्द राग के लिए भी प्रयोग में आता है। अगर इस प्रेम को मैं प्रीति शब्द से कहूं, तो ये जो प्रेम है, यथार्थता में प्रेम होता है। राग में ये अंतर है कि अयथार्थता में राग होता है। दो बातों को हमें समझना है। राग का अभिप्राय है अविद्या उसके अंदर विद्यमान है। जब राग होता है, उस राग में अविद्या विद्यमान है, उसके पीछे अविद्या है। अविद्या से युक्त होकर के व्यक्ति राग करता है। कोई भी व्यक्ति विद्या से युक्त होकर के राग नहीं करता। राग का अभिप्राय ही क्लेश है। जहां क्लेश है, वहां अविद्या मूल में है, अज्ञानता है, किसी न किसी अंश में है। और जो प्रेम होता है, उसमें विद्या है। राग में और प्रेम में अंतर यह है, जब व्यक्ति
जिसमें राग से युक्त होता है उसकी हानि होने पर, उसमें कमी आने पर दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। और प्रेम जब होता है, उस प्रेम में उस सामने वाली वस्तु में यदि कोई कमी हो गई, कोई हानि हुई है, तो उसको दुख कष्ट नहीं होता है। हां, प्रेम और राग को पर्यायवाची शब्द दोनों का एक अर्थ मान करके कोई प्रेम करता हो तो उसमें अवश्य दुख होगा। योगी, योगाभ्यासी, समाधिस्थ व्यक्ति सबसे प्रेम करता है, पर उसके अंदर राग नहीं होता है। वहां प्रेम राग अर्थ में नहीं है, वो विद्या से युक्त होकर के सबसे प्रेम करता है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझता है। ऐसे प्रेम में अविद्या नहीं होती है। पर यहां जो राग है, इस राग के अंतर्गत अविद्या होने के कारण से सामने वाली वस्तु में किसी भी प्रकार की कमी हो जाए, हानि हो जाए, समाप्त हो जाए, व्यक्ति को बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, क्योंकि उसके पीछे अविद्या काम करती है। जैसे मां को पुत्र के प्रति राग होता है, पुत्र को मां के प्रति राग होता है, एक दूसरे के प्रति राग होता ही है। जब पुत्र के शरीर में कोई हानि हो जाए तो मां को दुख होता है, कष्ट होता है। पुत्र के शरीर में कमी ना हो ऐसी इच्छा करना अनुचित नहीं है, पर ऐसी इच्छा करना कि इस शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए, कमी तो आनी है, ह्रास तो होना ही है, न्यूनता का वहां आना आवश्यक है। क्यों? शरीर तो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न पदार्थ में हानि होगी, कमी होगी, ह्रास होगा। ये बोध रखते हुए जब ये इच्छा करें कि इस शरीर में वर्तमान में किसी प्रकार की ऐसी कोई हानि ना हो, उसके लिए मेहनत उद्यम पुरुषार्थ करना है, फिर भी हो जाए तो वो तो होना ही था, होगा ही है, क्योंकि वो शरीर है, उत्पन्न हुआ है, तो उसमें किसी ना किसी स्थिति में कभी ना कभी हानि होगी। ये भाव रखते हुए अगर प्रेम करते हैं पुत्र में तो वो हानिकारक नहीं है। ऐसा करने पर यदि उस पुत्र के शरीर में किसी प्रकार की हानि होती है तो दुख नहीं होगा, क्योंकि पहले से पता है कि इस शरीर में हानि होगी, कमी आएगी, रोग आएगा, विकार उत्पन्न होंगे। जब यह बोध व्यक्ति को रहता है, उस स्थिति में व्यक्ति को दुख नहीं होता। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि हानि तो होनी ही है इसलिए परवाह ना करें, देखभाल ना करें, उसकी रक्षा सुरक्षा ना करें, सावधानियां ना बरते। सावधानियां बरतते हुए, देखभाल करते हुए, पूरी सुरक्षा करते हुए ही हमको मन के अंदर ये भी भाव रखना है, ये सब करने के उपरांत भी उस शरीर में कमी होगी। उस स्थिति में व्यक्ति को दुख नहीं होता। उदाहरण, ये वस्त्र है, ये जो वस्त्र है, इस वस्त्र के विषय में ये ज्ञान है कि इसमें कमी होगी, पुराना होगा ये वस्त्र, इस वस्त्र में न्यूनता आएगी, ये वस्त्र फटेगा। जब ये बोध व्यक्ति को रहता है, तो जब ये पुराना हो जाता है तो व्यक्ति को दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है। जब ये फट जाता है तो नया ले लेता है। वस्त्र के विषय में यथार्थता है
तो उस स्थिति में इस वस्त्र में राग नहीं है। लेकिन शरीर के विषय में राग है, क्योंकि शरीर के विषय में यथार्थता नहीं है। यदि है तो वो शब्दों के रूप में है। शब्दों के रूप में जो यथार्थता है उसको व्यवहारिक रूप बदल देना, व्यवहारिक में उसको लाना है। जो शब्दों में ज्ञान है, शब्दों में बोध है, उसको व्यवहार में उतारना है, व्यवहारिक ज्ञान बना देना है। तब जाकर के शरीर के प्रति भी हमें राग नहीं होगा। जिस किसी भी वस्तु के प्रति राग नहीं होगा, राग से बचना है तो यथार्थता को सामने लाना है। इसलिए जो अनित्य पदार्थ है, उस अनित्य पदार्थ को अनित्य समझना, शब्दों से केवल नहीं समझना, व्यवहार में भी समझना। जब शब्दों के साथ साथ व्यवहार में उन वस्तुओं को हम अनित्य समझने लगते हैं, उनमें राग नहीं होगा। इसलिए जब मन के अंदर व्यक्ति ये भाव ला करके उन पदार्थों के साथ जुड़ता है, उन पदार्थों का प्रयोग करता है, उन पदार्थों को देता है, लेता है, उनमें जब ह्रास हो जाता है या किसी प्रकार से उस वस्तु की हानि हो जाती है, वो वस्तु समाप्त हो जाती है, तो व्यक्ति को दुख कभी नहीं हो सकता। तो ये जो दुखानुशयी राग, दुख के पीछे पीछे चलने वाला जो क्लेश है, दुख के पीछे पीछे चलने वाली जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, जो कामना है, जो तृष्णा है, जो लोभ है, इसी लोभ को, इसी तृष्णा को, इसी कामना को यहां पर राग शब्द से स्पष्ट किया गया है। ये राग जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति दुख से बच नहीं सकता। जहां राग है वहां दुख है, और जहां दुख है वहां व्यक्ति को द्वेष भी है। इसलिए राग और द्वेष, इन दोनों स्थितियों को समझना है। हमने अविद्या के स्वरूप को जानने का प्रयास किया है, अस्मिता के स्वरूप को जानने का प्रयास किया है, और राग के स्वरूप को भी जान रहे हैं कि राग किस किस प्रकार से व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है। इस राग की व्यापकता को जब व्यक्ति समझ लेता है, जान लेता है, तो उसको बोध होता है मुझ में बहुत राग है, अत्यंत राग है, इस राग से ऊपर उभरना है, तभी मेरा कल्याण होगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।